हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बिब्लियोमर्ज। ये टूल इसी साल यानी कि 2026 में लॉन्च किया गया है और इसमें हम दो डेटाबेसेस यानी कि स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल्स को मर्ज कर पाते हैं। इवन दो देयर आर many tools that already exists like KKU Bibliomerge या Bibliometrics में हम इन दो डेटाबेसेस की फाइल्स को मर्ज कर पाते हैं, या आर कोडिंग के ज़रिए पाइथन कोडिंग के ज़रिए हम इन डेटाबेसेस की डेटा फाइल्स को मर्ज कर पाते हैं। पर ये जो नया टूल डेवलप किया गया है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है। पहले हम सर्च कर लेंगे, हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम बिब्लियोमर्ज सर्च कर लेंगे। बिब्लियोमर्ज सर्च करने के बाद ये यहाँ आपको एक ऐप मिलेगी। इन्होंने इसका ऐप वर्जन दिया है वेब बेस्ड, इवन दो इसका जो बैक एंड है वो इन्होंने डेवलप किया है पाइथन कोडिंग यूज़ करके। इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है इसका और ईजी टू यूज़ है। आप 200 MB CSV फाइल तक इसमें आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरीके से वेब ऑफ साइंस टेक्स्ट फाइल भी आप 200 MB तक इस पर अपलोड कर सकते हो। इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो ये है कि आप मल्टीपल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिब्लियोमेट्रिक टूल्स है लाइक बिब्लियोशाइनी, बिबएक्सेल, VOS, विवा, साइमैट और साइंटोपाई, इन की डेटा फाइल्स जब ये मर्ज कर लेगा डेटा बेसिस की डेटा फाइल्स को, उसके बाद आप ये फाइल्स डाउनलोड कर पाते हो, यानी कि वो फिर वर्क करेंगी वो मर्जड फाइल इन 5 टूल्स में। पहले हम ब्राउज़ कर लेंगे। CSV फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी। यहाँ मैंने एक फाइल स्कोपस की, इसमें सिंपली आपने स्कोपस CSV फाइल डाउनलोड करनी है और उसके बाद ये अपलोड कर पाएगा और यहाँ आपको ये दिखाएगा राइट साइड पैनल में, रिजल्ट्स एंड डाउनलोड पैनल में। उसके बाद आप ब्राउज़ फाइल कर लोगे और टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल आप जो वेब ऑफ साइंस की वो आप अपलोड कर लोगे। उसके बाद आपको नीचे इसमें फ़ीचर मिलेगा स्टार्ट मर्जिंग। जो ही आप स्टार्ट मर्जिंग पे क्लिक कर लोगे तो ये इन दो डेटाबेसेस की डेटा फाइल्स को मर्ज करेगा। स्टार्ट मर्जिंग और प्रोसेसिंग मर्जिंग, स्टार्टिंग सक्सेसफुली प्रोसेसिंग द डेटा। तो अब इसमें आपको राइट साइड में मर्जिंग एंड डुप्लीकेट डेटा सेट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ CSV। इसी तरीके रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो भी आपको ये दिखाएगा। डिबगिंग असिस्टेंट टेबल, ये इन्होंने एक अच्छा फीचर दिया है जिसमें आप डिबगिंग कर सकते हो 3 फील्ड्स की, यानी कि ऑथर, कीवर्ड और रेफरेंसेस की, क्योंकि आप स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में इनमें डिफरेंसेस है इंडेक्सिंग की भी, और या कीवर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होती है। तो आप ये फाइल डिबगिंग असिस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ डाउनलोड होगी। अगर आप डिबगिंग करना चाहते हो या आप उसको मैन्युअली भी उसकी डिबगिंग कर सकते हो, इसको हम देखेंगे। पहले CSV फाइल ये डाउनलोड होती है एज एनेबल एडिटिंग। तो ये हमें दिखाएगा कि कौन कौन से फील्ड्स हमने जैसे ऑथर फील्ड और ऑथर फुल नेम ये दिखाता है। ID, इंडेक्सिंग, पोजीशन, आर्टिकल, और ये डिबगिंग फाइल हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑथर कीवर्ड्स सेकंड शीट में ये दिखाता है कि ऑथर कीवर्ड्स कौन कौन से इसने डिबग कर दिए। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डोंट सेव। यहाँ आप एक्टिव डिबगिंग ऑप्शन जब आप कर लोगे, अगर आप इसके बगैर आप इस फर्दर प्रोसेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, पर मैं इस फाइल को यूज़ कर लूँगा जो अभी डिबगिंग फाइल हमने डाउनलोड कर ली। यहाँ हम इसको अपलोड कर लेंगे, फिर जनरेट फाइनल फाइल्स इस पे क्लिक कर लेंगे। जो हम जनरेट फाइनल फाइल्स कर लेंगे तो ये हमें राइट साइड में
फाइल्स जनरेट करके देता है और फाइनल रिपोर्ट समरी हमें दिखाता है कि 1215 रिकॉर्ड्स हैं और इतने ऑथर्स हैं, ऑथर कीवर्ड्स इतने हैं, इंडेक्स कीवर्ड्स इतने हैं और साइटेड रेफरेंसेस ये है, और इसका सिंपल एक ग्राफ निकाल के देता है। पर जो सबसे बड़ा फीचर है इसका वो ये है कि हम स्कोपस मैनुअल यूज़ या एक्सेल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद CSV स्कोपस, इस फाइल को हम बिब्लियोशाइनी, VUSV और सेंटोपाई में यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। इसी तरीके से रिस फाइल जो कि साइमैट या बिब एक्सेल में हम यूज़ कर सकते हैं, और फुल TXT यानी कि ये दोनों डेटाबेसेस को मर्ज करके इसने दी है। यहाँ ये दिखाता है कि वेब ऑफ साइंस, पर ये दोनों डेटाबेसेस की फाइल्स को मर्ज करके रिकॉर्ड्स है। इसी तरीके से बैच टेक्स्ट जिप फाइल भी हम डाउनलोड कर सकते हैं 500 पर रिकॉर्ड्स के हिसाब से। ये जो जिप फोल्डर जिसमें 500 रिकॉर्ड्स पर फाइल में डाउनलोड्स हो गई फाइल्स, उनको हम फर्दर एनालिसिस बिब एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। ये है फाइनल स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस डेटा सेट फर्स्ट सेकंड, इसी तरीके से अप टू 1215 जो कि दो डेटाबेसेस को मर्ज करके यही यानी कि बिब्लियोमेरी सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो टूल है बिब्लियोमेरी, ये इजी टू यूज़ है और इसमें हम मल्टीपल बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर्स की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने दिखाया। होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ऐसे ही वीडियोस फर्दर देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।